सोचिए क्या व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होना किसी को जेल भिजवा सकता है? मतलब किसी और के भेजे हुए मैसेज की सजा एडमिन को मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। भारत में लाखों करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और ये सवाल हर ग्रुप एडमिन के मन में कहीं ना कहीं जरूर आता है कि भाई अगर ग्रुप के किसी सदस्य ने कुछ गलत, कुछ गैर कानूनी पोस्ट कर दिया तो क्या एडमिन की गर्दन फंस सकती है? और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। एक 21 साल के स्टूडेंट के लिए ये डर एक भयानक हकीकत में बदल गया। चलिए इस कहानी को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कानूनी पहेली आखिर है क्या। तो कहानी कुछ यूं है। मध्य प्रदेश के एक 21 साल के बीएससी स्टूडेंट थे जुनैद खान। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे। अब ग्रुप के किसी और मेंबर ने एक आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट कर दिया। जैसे ही बात बढ़ी, वो मेंबर जिसने मैसेज भेजा था और जो ग्रुप का असली एडमिन था, दोनों ग्रुप छोड़कर निकल गए। अब व्हाट्सएप का सिस्टम ऐसा है कि जब एडमिन ग्रुप छोड़ता है तो कोई और अपने आप एडमिन बन जाता है। बस इसी तरह जुनैद बाय डिफॉल्ट एडमिन बन गए और नतीजा, उन्हें आईटी एक्ट और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। जुनैद को 5 महीने, पूरे 5 महीने जेल में बिताने पड़े और ये सब एक ऐसे मैसेज के लिए हुआ जो उन्होंने भेजा तक नहीं था। ये केस दिखाता है कि भले ही कानून कुछ भी कहता हो, जमीनी हकीकत कितनी डरावनी हो सकती है। तो इस डर के पीछे का कानूनी सच आखिर है क्या? चलिए एडमिन की जिम्मेदारी से जुड़े इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, कानून में एक कॉन्सेप्ट है जिसे विकेरियस लायबिलिटी या प्रतिनिधिक दायित्व कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो किसी और की गलती की सजा किसी और को मिलना। ये सिविल केस में तो आम है, जैसे कोई कंपनी अपने कर्मचारी की गलती के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा नहीं होता। आपराधिक मामलों में किसी को किसी और के काम के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोई कानून खास तौर पर ऐसा ना कहता हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के मामले में इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई एडमिन खुद कुछ गलत पोस्ट या शेयर करता है तो वो सीधे तौर पे जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ग्रुप का कोई और मेंबर कुछ पोस्ट करता है तो एडमिन अपने आप यानी ऑटोमैटिकली उसका जिम्मेदार नहीं बन जाता। इस बात को समझाने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि किसी एडमिन को मेंबर के पोस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराना ठीक वैसा ही है जैसे किसी टेलीकॉम कंपनी को उसके नेटवर्क पर की जाने वाली गैर कानूनी कॉल्स के लिए जिम्मेदार ठहराना। मतलब ये लॉजिकली नहीं है। तो फिर अदालतें इस पूरे मसले को कैसे देखती हैं? असल में हमारे हाई कोर्ट्स ने व्हाट्सएप एडमिन्स को बचाने के लिए एक बहुत मजबूत कानूनी ढाल तैयार की है। और देखिए, ये किसी एक कोर्ट की राय नहीं है। बॉम्बे से लेकर दिल्ली, केरल से लेकर मद्रास तक देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स ने लगातार एक ही बात कही है। उन्होंने बार बार ये फैसला दिया है कि सिर्फ ग्रुप एडमिन होने से कोई किसी मेंबर के पोस्ट के लिए अपराधी नहीं बन जाता। कोर्ट्स ने एक टेस्ट बनाया है जिसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन टेस्ट। इसका मतलब है कि किसी एडमिन पर केस चलाने के लिए प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि एडमिन और मैसेज पोस्ट करने वाले मेंबर के बीच कोई पहले से तय की गई साजिश थी। उन्हें यह दिखाना होगा कि दोनों ने मिलकर एक ही इरादे से वो गैर कानूनी कंटेंट पोस्ट किया था। सिर्फ एडमिन का पद काफी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कानून इतना साफ है, कोर्ट के फैसले इतने स्पष्ट हैं, तो फिर जुनैद खान जैसे लोगों की गिरफ्तारी होती ही क्यों है? यहीं पर कानून की किताबों और जमीनी हकीकत के बीच का बड़ा फर्क सामने आता है। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ है कानूनी सुरक्षा, जो अदालती फैसलों की वजह से बहुत ऊंची और मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ है एडमिन्स के मन का डर और उनकी सुरक्षा की भावना, जो बहुत नीचे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून के बावजूद कई बार पुलिस सिर्फ एडमिन होने के नाते ही लोगों को उठा लेती है और इसका नतीजा होता है एक चिलिंग इफेक्ट। मतलब एक ऐसा डर जो लोगों को चुप करा देता है। भले ही केस बाद में कोर्ट में जाकर खारिज हो जाए, लेकिन गिरफ्तारी का डर, थाने कोर्ट के चक्कर काटने का डर ही इतना बड़ा होता है कि कई एडमिन या तो ग्रुप ही बंद कर देते हैं या फिर बातचीत पर बहुत ज्यादा पहरा लगाने लगते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक नया मोड़ भी है। हाल ही में टेक्नोलॉजी में हुआ एक बदलाव इस पूरी कानूनी बहस की दिशा बदल सकता है। देखिए, 2022 से पहले तक एक एडमिन के पास मेंबर्स को जोड़ने या हटाने के अलावा ज्यादा कंट्रोल नहीं था। वो किसी मेंबर के मैसेज को डिलीट नहीं कर सकता था। लेकिन 2022 के बाद व्हाट्सएप ने एडमिन्स को एक तरह की सुपर पावर दे दी।
अब एडमिन ग्रुप में किसी भी मेंबर के मैसेज को डिलीट कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यहीं से एक बिल्कुल नया और बहुत पेचीदा कानूनी सवाल पैदा होता है। अब तक कानून ये देखता था कि क्या एडमिन ने कुछ गलत करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, यानी लायबिलिटी फॉर कमीशन। लेकिन अब सवाल ये बन सकता है कि क्या एडमिन को कुछ गलत न रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यानी लायबिलिटी फॉर ओमिशन। सोच कर देखिए, अगर किसी एडमिन को पता है कि ग्रुप में कोई बहुत ही आपत्तिजनक या गैर कानूनी मैसेज है और अब उसके पास उसे डिलीट करने की ताकत भी है, लेकिन वो फिर भी उसे नहीं हटाता, तो क्या कानून उसे इसकी चूक के लिए जिम्मेदार मानेगा? तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में सेंसर का बटन थमा देती है, तो क्या कानून भी उनसे ये उम्मीद करने लगता है कि वो उस बटन का इस्तेमाल करें? ये व्हाट्सएप एडमिन्स के लिए एक बिल्कुल नया कानूनी मैदान है और इसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले समय में हमारी ऑनलाइन बातचीत और आज़ादी का भविष्य क्या होगा।